तो देखिए, सबसे हम लोग लास्ट पॉइंट से ही शुरू करते हैं कि हमारा ऐसा कहना तो होता है कि हम सभी लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, बट ये हमारा विश्वास कितना स्ट्रॉन्ग है, ये किस बात पे डिपेंड करेगा। कई बार अगर हमें अपने भक्ति के पैरामीटर को मेज़र करना है कि हमने कितनी भक्ति में प्रगति कर ली है, तो इस चीज़ से भी देख सकते हैं, इस चीज़ से भी समझ सकते हैं कि हमारा ठीक है, खुद मतलब हमारे खुद के लिए या बाकी लोगों के लिए तो दया है, बट बाकी जीवात्माओं के ऊपर हमारा क्या किस तरीके का हमारा भाव है। तो कल भी हम लोग इस बात को पढ़ रहे थे ना कि रियल में पंडित कौन है, जो सभी को समान रूप से देखता है। तो चाणक्य पंडित भी बोलते हैं, 3 चीज़ें बताते हैं रियल में व्यक्ति पंडित कौन है उससे। ऐसा नहीं पंडित जो है मतलब सिर्फ शिखा से ही पहचाने जाते हैं। तो 3 क्राइटेरिया बताते हैं। प्रभुपाद जी अपने बुक्स में कई जगह इस बात को बताएं। पहला क्या है कि जो दूसरे के धन को कचड़े के समान देखे, है ना। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दूसरे के धन को कचड़े के समान क्यों देखना है ना। तो क्योंकि क्या है कि दूसरे के धन को कचड़े के समान देखने का मतलब ये है कि हमारे लिए वो कोई मैटर नहीं करता है। मतलब हमारे लिए मतलब ऐसा नहीं कि हम अहंकार में रहेंगे, अच्छा हमारे पास भी तो है, तो जस्ट हमें उसको देख के कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उस तरीके से रहना चाहिए, है ना। हमारे अंदर वो भोगने की इच्छा जब हो जाती है ना, अरे बड़ा बढ़िया गाड़ी लिए हैं, है ना, काश मेरे पास भी ये गाड़ी होती। जैसे ही हमने इच्छा कर ली ना, तो प्रॉब्लम क्या है कि ये जितनी भौतिक इच्छाएं हैं, यही सारा हमें बार बार इस जन्म पुनरपि मरणम के चक्कर में फंसाती हैं। तो जैसे ही इच्छा हुई कि अरे ये है, ये काश काश मेरे पास भी ये होता, तो एक भी अगर भौतिक इच्छा है, तो बार बार हमें इस भौतिक जगत में जन्म लेने का अवसर प्रदान होगा कि ठीक है, इस बार ट्राई करके देख लो, है ना। आपको लग रहा है ना कि यहाँ इस सोसाइटी में फ्लैट नहीं खरीदा या ये गाड़ी खरीदी होती, या ये करा होता, या काश मैं पति होता या पत्नी होती, है ना। तो इस तरीके का कुछ भी भाव है हमारा, या काश कुत्ता होता ना, बढ़िया घर में रहता है ना आराम से, 2-4 अच्छे घर का कुत्ता भी बढ़िया, 2 नौकर उसकी सेवा कर रहे होते हैं, गाड़ी में घूमता है। तो ऐसी जितनी भी इच्छाएं हैं, वो सारी इच्छाओं के कारण बार बार हमें जन्म और मरण लेना ही पड़ता है। तो इसीलिए क्या है कि दूसरे का अगर धन है, बिल्कुल उसको कचड़े के समान ही देखना चाहिए। मतलब कचड़े इन द सेंस कि इसका मतलब ये नहीं कि जाके आप कुछ कचरा फैला दें। मतलब सिंपली हमारे लिए कोई भी उससे कुछ भी ये नहीं है, मतलब देख के खुश होने का या दुखी होने का, मतलब ठीक है तो है, बस सिंपल इस तरीके का। और दूसरा कि हर स्त्री को किसके तरह देखेगा, माँ की दृष्टि से देखेगा, और वो किसी भी भेदभाव नहीं करेगा। तो जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक प्रगति, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि ईश्वर में हमारी जैसे ही हमारा विश्वास श्रद्धा ये बढ़ती है, उतना ज़्यादा हम दूसरों के विषय में सोचना शुरू कर देते हैं। पहले क्या होता है कि हम सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, और हमारा सिर्फ अपने अपने शरीर से जुड़े लोगों में के विषय में ही सोचना, तो भी एक एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस ही है। लेकिन और ये सब क्यों होता है, हम उनके विषय में इतना कंसर्न क्यों होते हैं? क्योंकि लगता है कि मेरे शरीर से जुड़े हैं तो अपने हैं। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे आध्यात्मिक प्रगति होगी, जितना हम आध्यात्मिक लेवल पे होंगे, तो हम समझेंगे कि हम आत्मा है, भगवान पिता है, तो फिर सब अपने ही हैं। तो फिर ये भाव बड़ा मुश्किल होगा आइडेंटिफाई करने का, है ना। तो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे हैं, है ना, तो वहाँ पे ही बोले अभी सर कोई कोई कुत्ता भी है तो उसको भी उठा के ले आए और मेरे बेटे के साथ उसको भी खिलाएं, है ना। ये तो संभव नहीं है हमारे लेवल पे। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डिफरेंस तो ज़रूर होगा, है ना, क्योंकि भगवान ने अगर को आपके घर जन्म दिया है, हमारे घर जन्म दिया है, तो उसके प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली ज़्यादा होगी। और आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपके पिता है, माता है, तो उसके उनके प्रति तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेफिनेटली डिफरेंस होगा। बट वो हर संभव प्रयास ज़रूर करेगा कि जितना ज़्यादा हो सके सभी को भी वो उनके लिए भी कर सकने का, है ना। तो इस तरीके से आध्यात्मिक प्रगति डिपेंड करती है कि सभी के प्रति, वो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर जीवात्मा, सभी के प्रति उस कंपैशन डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे होना बहुत ही स्वाभाविक है। तो ये इससे भी हम पैरामीटर, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है जिसके थ्रू हम कैसे क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को मेजर कर सकते हैं कि कितना दूसरों के विषय में हम सोचना शुरू कर रहे हैं। तो उतना इट मीन्स कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है ना। उतना हम सोचते हैं कि अरे ठीक है, मैं तो हूँ मतलब भगवान की कृपा से, बट अभी भगवान मेरे ऊपर जो कृपा कर रहे हैं मैं उसको कैसे शेयर कर सकूँ। तो इस तरीके का फिर हमारा ग्रेजुअली होने लगता है ना। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। और एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि देखिए यहाँ पे हम जब इस भौतिक जगत में आए, तो कष्ट का क्या रीज़न है? कष्ट का रीज़न है कि हम सभी यहाँ पे अपने हम लोगों को क्या मिला हुआ है? अल्प स्वतंत्रता। और अल्प स्वतंत्रता का ही इस्तेमाल करने से
जो भी रिएक्शन आ रहा है उसको हम लोग फिर भोगते हैं। कल निहारिका माता जी पूछ भी रही थी कि ये कर्म को कैसे समझे, तो भगवान ने आज समझा दिया। तो यही चीज़ यहाँ पे भी भगवान मतलब कुंती महारानी और ये पर्पट में शिला प्रभुपाद जी डिस्कस इस बात को कर रहे हैं कि हम जीवात्मा, हर एक जीवात्मा को ना ऑप्शन है, हर एक जीवात्मा को भगवान ने अल्प स्वतंत्रता दी है कि वो कार्य अपने सुख के लिए कर सकता है या फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए कर सकता है। आध्यात्मिक जगत में जितनी भी जीवात्माएं हैं वो क्या करती हैं, वो सारा कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करती हैं। भौतिक जगत में जब हम आते हैं तो चूंकि हमारे अंदर इच्छा है, अपने यहाँ इस भौतिक जगत में हम इसलिए आए हैं अपने आप को इंजॉयमेंट देने के लिए, इंडिपेंडेंट ऑफ भगवान। तो चूंकि हमने ये इच्छा करी है तो भगवान ने बोला ठीक है, अल्प स्वतंत्रता एक्चुअली वहां पे भी है, भगवत धाम में भी है। वहां पे भी हम ऐसा नहीं कि रोबोट बन जाते हैं, भगवान ने हमेशा ही अल्प स्वतंत्रता दी है। अब यही है कि हम उस अल्प स्वतंत्रता को किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर उस अल्प स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल करते हैं तो फिर क्या होता है कि कष्ट होता है, और इस अल्प स्वतंत्रता का सही इस्तेमाल करते हैं तो सुख होता है। उसी अल्प स्वतंत्रता का अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए जब उसी का प्रयोग करते हैं तो फिर वो हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है। तो अब ये भी बात आता है कई बार कि भगवान को ने यही अल्प स्वतंत्रता दी ही क्यों, अगर नहीं देते तो फिर ना रहता बास ना बजती बांसुरी, है ना। तो ये अल्प स्वतंत्रता देने का रीजन यही है कि भगवान हम सभी को जो प्रेम है, प्रेम, लव मीन्स रेस्पेक्ट। प्रेम का क्या मतलब है, रेस्पेक्ट। भगवान अगर हमें हमारी अल्प स्वतंत्रता ले ले तो फिर रोबोट में और इंसान में कोई, रोबोट और जीवात्मा में कोई डिफरेंस नहीं बचेगा। तो इसीलिए भगवान ये अल्प स्वतंत्रता हमें देते हैं ताकि क्या हो कि हम रोबोट नहीं बने। अभी आप सोचिए कि आपके बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, जो भी है, वो लोग प्रेम कर रहे हैं। अभी वो लोग क्या करें कि मतलब बिल्कुल आप एकदम मतलब जस्ट रोबोट की तरह काम करें, उनका खुद का कुछ इमोशन ही नहीं हो, मतलब फिर खुद ही सेटिस्फैक्शन नहीं फील होगा। रोबोट लोगों के बीच में रख दिया जाए तो क्या सेटिस्फैक्शन फील होगा, नहीं होगा ना। तो इसीलिए भगवान ने ये अल्प स्वतंत्रता दी है ताकि, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं तो हमारे डिसीजन को वो रेस्पेक्ट करते हैं। ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट भगवान एक हमें प्रिंसिपल सिखा रहे हैं कि प्रेम का मतलब क्या होता है। प्रेम का मतलब होता है रेस्पेक्ट करना एक दूसरे के डिसीजंस को, तभी हम बोल सकते हैं कि प्रेम कर रहे हैं। अगर हम बोले कि एक दूसरे के डिसीजन को मतलब को कंट्रोल करने का प्रयास करें, ये सब तो देन वो प्रेम नहीं है। भगवान ने भी सारे शास्त्र दिए हैं, परमात्मा के रूप में भी गाइड भी करते हैं, लेकिन क्या है कि इतना सब करते हुए भी भगवान क्या करते हैं कि भगवान रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, आपको मेरी सेवा करना है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं है ना। आप अपना अब इंद्र तृप्ति भी कर सकते हो, बट प्रॉब्लम बताते हैं कि इंद्र तृप्ति करोगे तो फिर अल्टीमेटली दुख ही रहोगे। एक तो ये सब बताते हैं, बट इंडिपेंडेंस तो हमें दे के रखा है भगवान ने, है ना। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट था जिसको हमने अभी डिस्कस किया है। और अल्प स्वतंत्रता का जितना सही इस्तेमाल करेंगे उतनी ही हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी। एक तो एक्चुअली भक्ति का मतलब यही है, भक्ति के रियल मतलब यही है कि हमारी अल्प स्वतंत्रता को, जो अल्प स्वतंत्रता है वो अपने विषय के अलावा हमेशा हम किसके सोचें कि कैसे गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता होगी। अभी 2 दिन पहले मतलब हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी का बर्थडे था 24 को, तो प्रभु जी के साथ काफी सेवा करने का मतलब जो भी अवसर मिलता है मुझे, तो मैंने देखा है कि एक्चुअली डिवोटी होता क्या है। प्रभु जी के माध्यम से ये चीज देखने और सीखने को मिला है कि एक्चुअली भक्त होता क्या है। तो वही मतलब कोई भी प्रभु जी का कोई भी ऐसा एक्शन ही नहीं है ना। मतलब खुद के लिए प्रभु जी एक नमक का ढेला तक नहीं किसी से लेते। तो अलग ही मतलब क्या है कि एक भक्त क्या क्या स्वभाव होता है। प्रभु जी टेम्पल को प्रेसिडेंट है इस्कॉन नोएडा के। एक दिन मैं प्रभु जी को स्टेशन छोड़ने गया, काफी समय पहले की, मतलब कुछ साल पहले की बात है। तो प्रभु जी जा रहे थे, लगभग 1 महीने के ट्रैवल के लिए जा रहे थे। तो उस समय प्रभु जी के पास एक बैग था, मतलब छोटा बैग था, फटा हुआ था वो भी, उसमें कुछ सामान वामान रखा हुआ था उन्होंने। और प्रभु जी का काफी सारा धोती कुर्ता एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में था। अब इमेजिन कीजिए, प्रभु जी एमटेक है आईटी कानपुर से, और प्रभु जी को बहुत अच्छे परिवार से भी बिलोंग करते हैं, है ना। तो मतलब लेकिन क्या मतलब क्या सिंप्लिसिटी है। तो कुछ भी खुद के लिए, मैंने आज तक इतने सालों में प्रभु जी को, मतलब और भी बहुत सारे डिवोटीज हैं, अच्छे हैं सभी लोग, लेकिन 2016 में जब मैं वेदांत चेतन प्रभु जी से मिला तो देन ये चीज देखा कि
2016 से मैं प्रभु जी के साथ काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड हूँ और ये 2024 है। 7 सालों में ना प्रभु जी खुद के लिए मुझे किसी भक्त से, ऐसा नहीं है मेरे से, किसी भक्त से कुछ भी मांगते हुए आज तक नहीं दिखे। कुछ भी मांगते हुए, किसी से अपने लिए वो खाने में सॉल्ट भी नहीं मांगे हैं। मतलब, तो मतलब ये सीरियसली इस तरीके का मैंने देखा है कि कुछ भी नहीं बोला है प्रभु जी ने किसी से भी। तो मतलब अद्भुत है। तो एक्चुअली भक्त जब ये प्योर डिवोशन तक जैसे जैसे हम पहुंचना शुरू करते हैं तो उसी तरीके से ये भाव आने लगता है। हमारा सोचिए कि हम हमेशा क्या होता है, खुद कितने अपने विषय में सोचते हैं ना, हम कैसे दिख रहे हैं, हम कैसे लग रहे हैं, हम कैसा बोल रहे हैं, है ना, हम लोग मुझे कैसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कई सारी चीजें रहती है। बट एक शुद्ध भक्त की के स्तर पे जैसे जैसे पहुंचते जाते हैं तो फिर वो अल्प स्वतंत्रता सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रहता है, कैसे मेरे गुरु और कृष्ण कैसे प्लीज होंगे। तो ये हम सभी के लिए एक्चुअली बड़ा सौभाग्य है कि हम सभी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, है ना, इनकी भगवत गीता भागवतम हमको सुनने का मौका मिल रहा है ऐसे ऐसे रियलाइज सोल से। क्योंकि देखिए बड़ी बड़ी बातें करने के लिए तो कोई भी कर सकता है, मैं भी कर देता हूँ, है ना, लेकिन उन चीज़ों को प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं है। तो हम लोग सभी लोग बहुत मतलब उन चीज़ों को प्रैक्टिस करने पे करना मतलब काफ़ी टाके टूटने जैसा पेन होता है ना। तो बहुत डिफिकल्ट है उन चीज़ों को प्रैक्टिस करना। तो लेकिन प्रभु जी का ने देखता है कि बहुत नेचुरली वो चीज़ प्रैक्टिस करते हैं, गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। उनको फाइट नहीं करना पड़ता है अपने मन से, बहुत स्वाभाविक रूप से करते हैं। हमें तो बहुत फाइट करना पड़ता है मन के साथ, लेकिन प्रभु जी एक नॉर्मली एकदम बिल्कुल स्वाभाविक रूप से गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए पूरा जेन्युइनली वो सो भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो अपनी मतलब उसी के लिए कर रहे हैं। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि अगर एक बार एक क्लास में बता रहे थे कि सोने को भी कैसे सेवा में लगाया जा सकता है। सोना तो सोना हुआ, मतलब स्लीपिंग वाला सोना, गोल्ड नहीं। तो वो सोना को भी कैसे सेवा में लगाया जा सकता है। तो वो भी यही है कि अगर एक भक्त सो भी रहा है तो यही सोच के सो रहा है कि मैं अभी कल उठ के फिर अच्छे से जप करूंगा, मंगल आरती करूंगा, तो यही सोच के वो सो रहा है। तो उसका सोना भी फिर वो भक्ति का प्रोसेस है। तो प्रभु जी के केस में ऐसा ही रहता है। मतलब कई बार डिवोटीज को मैं देखता हूँ कि एकदम फर्मली फिक्स्ड रहते हैं कि नहीं, मतलब 10 मतलब 10, 9 मतलब 9। मतलब ये अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए। ये एक लेवल पे तो बहुत अच्छा है इस तरीके से अपने चीज़ों के लिए फिक्स रहना। तो प्रभु जी का है कि वो सेवाओं के लिए मतलब 11 भी बजेगा तो भी, बट ये कि हम लोग अगर वैसा करते हैं तो अगले दिन कंपनसेट कर देते हैं लेट से जग के। लेकिन प्रभु जी का क्या है कि वैसा होगा तब भी वो अगले दिन का शेड्यूल पर नहीं करेंगे। तो मतलब ये प्रैक्टिकली अल्प स्वतंत्रता को कैसे भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है प्रभु जी भी हमारा। और हम लोग बड़े फॉर्चुनेट है कि ऐसा वक्त का हमसे श्रवण करने का मौका मिलता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए भागवतम भगवद गीता जो भी सेशन प्रभु जी के मुख से सुनने का। तो इससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति और तेजी से होगी यहाँ। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट था। तो धीरे धीरे हम सभी को एक्चुअली ऐसा प्रयास करना है ना कि अल्प स्वतंत्रता जो हमें मिली है उसका हमें, क्योंकि भगवत धाम जाना ये तभी संभव है कि हमारी कंप्लीटली जो हमारा अल्प स्वतंत्रता है ना उसको यही इसी में ये कन्वर्ट हो जाए कि कैसे मेरे मेरे हर एक्शन कैसे गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करेंगे। फिर वो एक्शन का रिएक्शन नहीं आएगा, है ना, एक्शन का रिएक्शन नहीं आएगा। जैसे एक बार हमने डिस्कस किया था ना कि एक आर्मी का ही व्यक्ति है, वो बॉर्डर पे किसी को मार रहा है, तो वो मार रहा है इसलिए देश के बिहाफ में, तो फिर वो एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, देश की। वो उल्टा उसको मेडल भी देगा। लेकिन वही व्यक्ति गांव में आप अपने निजी झगड़े में किसी व्यक्ति को मार दे तो फिर उसी व्यक्ति को पनिशमेंट भी मिलेगा, फांसी उम्र कैद जो भी है दी जाएगी। सेम व्यक्ति है बट किस तरीके से कार्य कर रहा है इस पर निर्भर करता है ना। तो वही चीज है कि मतलब हमारी जो अल्प स्वतंत्रता है और उस अल्प स्वतंत्रता को मतलब सभी लोग को मेरे रिक्वेस्ट, हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हम में से सभी में से वही भक्ति में एक्चुअली टिकेंगे जो अपनी अल्प स्वतंत्रता का ना सही इस्तेमाल करेंगे, वही टिकने वाले हैं। और जो अपनी अल्प स्वतंत्रता को भगवान गुरु और कृष्ण के लिए जितना ज़्यादा ये उसको डायरेक्ट करते जाएंगे, ग्रेजुअली फिर वो प्योर भी होंगे और भगवान के धाम भी जाएंगे, है ना। तो यही है, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं प्योरिटी इज द फोर्स। तो जो ग्रॉस लेवल पे भी प्योरिटी है कि जब हम ये 4 नियमों को पालन करते हैं, लेकिन आध्यात्म मतलब इससे जो ऊपर सटल लेवल पे जो प्योरिटी है वो यही है, प्योरिटी ऑफ इंटेंशन, है ना। अल्प स्वतंत्रता को
अल्प स्वतंत्रता को हम गुरु और कृष्ण की सेवा में मेरे हर एक्शन को किस तरीके से हम लोग सोचें कि जिससे गुरु और कृष्ण प्रसन्न हो, है ना। मेरे निजी सुख, है ना, चाहे वो ग्रॉस लेवल का सुख हो, मेंटल लेवल का सुख हो, इंटेलिजेंस लेवल का सुख हो, उसकी जगह पर्पस डिफरेंट हो, है ना। और एक्चुअली जब ऐसा हम करते हैं ना, तो फिर तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। मतलब ये प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं, जैसे वेदांत चैतन्य प्रभु जी के केस में अगर देखें तो महाराज जी इतनी सारी सेवाएं दे के रखे है ना, मतलब ऐसा ऐसा कोई भी सेवा नहीं है महाराज जी के से। कई हजारों हजारों शिष्य हैं, है ना, कई हजारों हजारों शिष्य हैं, फुल टाइम डिवोटीज हैं, बहुत। बट बट एंड सभी लोग बहुत रेस्पेक्टेबल हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कम रेस्पेक्टेबल है, सब दे आर ऑल वेरी रेस्पेक्टेबल। सभी ने अपना जीवन निछावर किया है सेवाओं में, तो चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, सभी बहुत रेस्पेक्टेबल है। लेकिन प्रभु जी के लिए महाराज जी का भी एक विशेष प्रेम है। कुछ भी सेवा होती है तो महाराज जी प्रभु जी की तरफ जरूर देखते हैं। तो मतलब ये एक बड़ा मतलब इसमें समझ सकते हैं कि किस तरीके से फिर हम गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, है ना? क्योंकि गुरु और कृष्ण को और क्या चाहिए, जो गुरु परंपरा है उनको क्या चाहिए, उनको ये चाहिए कि कैसे भगवान की सेवा हो। तो वो जब देखते हैं कि कोई जीवात्मा एक जेन्युइनली भगवान की सेवा करने का प्रयास कर, तो अपने आप स्वाभाविक रूप से ही उनका तो हृदय से प्रार्थना निकलेगा ही निकलेगा। तो ठीक है, खैर, गोविंदा। सरोज माता जी पूछ रही है अल्प स्वतंत्रता का क्या होता है, सेल्फ फ्रीडम। हाँ, माइन्यूट इंडिपेंडेंस जो हम सभी को भगवान ने दिया है, कि हम कोई कार्य का डिसीजन खुद ले सकते हैं। अभी जैसे आप लोग सुबह उठ के, आपके ऊपर डिसीजन है, आप सुबह उठ के प्रभुपाद जी की बुक सेशन ज्वाइन कर सकते हो, है ना। और फिर कोई फिल्मी गाना भी सुन सकते हो, यूट्यूब का कोई रील भी देख सकते हो। तो ये अल्प स्वतंत्रता है। चैंटिंग करते टाइम ये आपके पास स्वतंत्रता है कि आप ध्यान पूर्वक जब कर सकते हो। दूसरा अल्प स्वतंत्रता क्या है, एक हाथ में माला एक हाथ में मोबाइल लिया जाए, या तो टोटली मोबाइल लिया जाए, या एक हाथ में माला एक हाथ में मोबाइल लिया जाए, या सिर्फ माला लेके अच्छे से जप किया जाए। ये सारी अल्प स्वतंत्रता ही है ना, कि हम हमारे डिसीजन पे भगवान कुछ कर नहीं रहे। भगवान अगर भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है, तो फिर ऐसा क्यों हम क्या कर पाते हैं? क्योंकि भगवान सैंक्शन करते हैं, है ना। सैंक्शन करते हैं कि चलो ठीक है, इसके अंदर इच्छा है ना, अगर इच्छा को मार दिया जाएगा ना, तो फिर क्या होगा कि वो हृदय से परिवर्तन नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए भगवान वो अल्प स्वतंत्रता दे के हमें छोड़ते हैं। ठीक है, भगवान समझाते हैं परमात्मा के रूप में। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को किसी ने आज बहुत घृणित कार्य किया, रेप किया, मर्डर किया, ऐसा नहीं वो एक दिन में कर रहा है। भगवान वो कार्य करने के पहले उसको कई तरीके से समझाने का कोशिश करते हैं। नहीं समझता है, नहीं समझता है, फिर कुछ इस तरीके का माया देवी ऐसा अरेंजमेंट करती है कि कोई एक व्यक्ति का ऐसा कर्मिक रिएक्शन है जिसको भी ऐसा पनिशमेंट मिलने वाला है, दोनों लोगों को फिर मिला देंगे। तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं। बट भगवान हमेशा काफी सारा मौका देते हैं, काफी सारा मौका देते हैं। बट सैंक्शनिंग, क्योंकि ये इच्छाएं जब तक, प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये इच्छाएं हमारे अंदर बनी रहेंगी ना, और हम या तो खुद से प्यूरिफाई कर ले, अगर नहीं है तो फिर इस भौतिक जगत में आए ही हैं एक्चुअली हम अपने अल्प स्वतंत्रता को एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो यहाँ पे फिर भगवान समझा सकते हैं, बता सकते हैं, बट यहाँ पे भगवान टोटली मना नहीं कर सकते, क्योंकि दिया गया है इस ये भौतिक जगत का पर्पस यहाँ पे आए ही हैं हम अपने अल्प स्वतंत्रता को एक्सप्लॉइट करने।